हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे सुसाइड के बारे में। क्या होती है सुसाइड, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। सुसाइड को हिंदी में आत्महत्या भी कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुसाइड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सुसाइडिज्म से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वयं को मारना, यानी आत्महत्या करना है, स्वयं को मार डालना है। सुसाइड शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द सुसाइडिज्म से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वयं को मारना। ठीक है, इजी है। एंड कोई पूछे कि सुसाइड शब्द कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा का शब्द सुसाइडिज्म से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है स्वयं को मारना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं। जो किसने दी थी इसकी डेफिनेशन? वो दी थी एडविन नामक वैज्ञानिक था, तो उसने सुसाइड की परिभाषा दी। ठीक है, तो क्या दी वो देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ सुसाइड, तो एक ज़रूरतमंद व्यक्ति द्वारा जीवन के बहुआयामी तनाव का शिकार होकर कॉन्शियसली स्वयं को मारने का प्रयास करना सुसाइड कहलाता है। यानी सुसाइड किसे कहते हैं? तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति द्वारा जीवन के बहुआयामी तनाव का शिकार होकर, यानी बहुत स्ट्रेस का तनाव या स्ट्रेस का शिकार होकर कॉन्शियसली यानी जानबूझकर स्वयं को मारने का प्रयास करना क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाता है। ठीक है, मारने का प्रयास करना सुसाइड कहलाता है। अगर ये प्रयास सही हो जाता है, सफल हो जाता है, तो व्यक्ति की जान चली जाती है, यानी वो मर जाता है। और ये प्रयास अगर असफल रहता है वो है, तो व्यक्ति क्या होता है? इसमें बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सुसाइड को समझते हैं। अब यह व्यक्ति के द्वारा उस परिस्थिति का सर्वोत्तम हल है, यानी जो व्यक्ति है उसमें बहुत सारे तनाव हो गया, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको कोई विकल्प नहीं सूझता है, तो क्या कर देता है? स्वयं को मारने का प्रयास करता है, यानी खुदकुशी करता है, जीवन को समाप्त करने का प्रयास करता है। और यह उसके लिए क्या होता है? सर्वोत्तम हल होता है। ठीक है, सुसाइड आपने देखा ही होगा, टीवी पर न्यूज़ पर देखा ही होगा कि सुसाइड व्यक्ति कैसे करता है, आत्महत्या कैसे करता है, तो वो भी अपन देखेंगे कैसे क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर की जो डेफिनेशन है। इसमें कोई लेखक नहीं है, लेकिन डेफिनेशन अच्छी है। क्या है देखते हैं। आत्महत्या व्यक्ति द्वारा स्वयं को मारने का प्रयास है, जिसका आधार पर निम्न कारण होते हैं। जिसका आधार पर मुख्य कारण कौन कौन सा होता है? सबसे पहला अत्यधिक निराशा की भावना, यानी व्यक्ति क्या हो गया? जीवन से निराश हो गया है किसी प्रकार से, जैसे वो फेल हो गया या वो ब्रेकअप हो गया, तो उसकी वजह से वो निराशा की भावना में चला गया, तो उसकी वजह से। सेकंड है विकल्पों की कमी, यानी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यार मैं उस फील्ड में वो काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट असहनीय तनाव, यानी उसमें बहुत ही अधिक तनाव है उस कंडीशन में भी। नेक्स्ट डिप्रेशन में चला गया, उदासीनता की भावना, उसमें कुछ भी मन में बिल्कुल कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या करेगा? सुसाइड करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यदि वो सफल हो जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, नहीं होता है तो वो जीवित रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ईटियोलॉजी की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है? व्यक्ति अपने जीवन को क्यों मारता है, क्यों मारा उसने अपने जीवन को, या मारने के लिए उसने क्यों प्रयास किया, तो उसे अपन बोलते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। इसमें मुख्य कारण है वो है मेंटल डिसऑर्डर यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और किसी में जैसे कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, यानी उसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं रही है, निराशा की भावना रही है, और वो कुछ अपने आप को बहुत ही कम आंकता है, तो इसे अपन डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उदासीनता की भावना। ठीक, अब डिप्रेशन का व्यक्ति है। नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर का ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें है वो भी कर सकता है। नेक्स्ट है पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल जो है वो बहुत ही कम है, तो वो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना अपने आप में स्ट्रेस पैदा कर लेगा, जिससे वो उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है पुअर साइको सोशल सपोर्ट, यानी उसमें कोई सामाजिक सपोर्ट नहीं है, वो अपने आप को अलग समझेगा, तो ऐसी कंडीशन में भी वो सुसाइड कर सकता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो भी अपन ने देखा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एल्कोहलिक, यानी जो व्यक्ति अत्यधिक शराब का सेवन करता है, तो इसके लिए पेशेंट हो सकते हैं जिसमें विड्रॉल सिम्टम, यानी अचानक से यदि वो शराब पीना छोड़ देता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें तड़प आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ नहीं देखता है और आत्महत्या के लिए प्रयास करता है।
अब बात करते हैं सोशल कॉज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप जानते भी हो सोशल कॉज क्या होते हैं, यानी सामाजिक कारण। तो फेलियर इन एग्ज़ाम्स, ये बहुत ही बड़ा कारण होता है, जो कि नीट में फ़ेल हो गया, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो गया उसमें फ़ेल हो गया, नंबर नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट फेलियर इन लव, जिसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा, जिसमें बहुत सारे करते हैं सुसाइड। नेक्स्ट डिवोर्स, लव वन पर्सन की डेथ, वह पर्सन जिससे अपन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाने पर व्यक्ति क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, यानी व्यावसायिक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल लॉस, यानी बहुत ही ज़्यादा पैसे की हानि हो गई तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या। नेक्स्ट बेरोजगारी, व्यक्ति को कितने टाइम से रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद गरीबी और अकेलापन एंड एलोन, ये सारे कारण क्या है, सोशल कॉज है, व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए होते हैं, सुसाइड के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल कोज। अब बात करते हैं अपन फिजिकल कोज। फिजिकल कोज के मतलब की बात करें तो डिजीज, कोई भी डिजीज हो गई, जैसे कैंसर हो गया, कोई व्यक्ति को पता चल गया मुझे कैंसर है, तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है कि यार इसका कोई इलाज नहीं हुआ है, मैं बोझ बन चुका हूँ घर वालों के लिए, तो वो अत्यधिक डिप्रेशन में जा सकता है। नेक्स्ट हैंडीकैप्ड, कोई भी हैंडीकैप्ड है तो वो भी करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्रोनिक डिजीज, कोई लंबे समय तक बीमार है तो उसमें हीनता का भावना आ जाएगा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चल जाएगा और डिप्रेशन में जाने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, यानी इसके क्या क्या कारण रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। तो 45 एज से ज़्यादा पाए जाने वाले लोग अत्यधिक करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका कोई विशेष रीज़न नहीं है, क्या पता 45 एज के बाद उन्हें किस प्रकार का रोज़गार ना मिला हो, उसका तलाक हो चुका हो या इकोनॉमिकल लॉस हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन। नेक्स्ट जेंडर मेल क्या करता है, अत्यधिक क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। और नेक्स्ट बेरोजगारी, तलाकशुदा, अविवाहित विधवा, जानते हो अब क्या होता है। उसके बाद आता है क्रोनिक फिजिकल डिजीज, क्रोनिक मेंटल डिजीज और एल्कोहल हैबिट, क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, इस प्रकार के इसके कॉज होते हैं। अब बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर के बारे में, सुसाइड के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। सॉरी रिस्क फैक्टर नहीं, रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करते हैं। रिस्क फैक्टर का अपन बारे में बात कर लिया है, अब बात करते हैं रिलेटेड फैक्ट। सुसाइड से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट होते हैं। सबसे पहला आता है सुसाइड भारत में मृत्यु के 10 कारणों में से एक होता है। सेकंड है स्त्रियों में अटेम्प्ट सुसाइड का अनुपात अधिक होता है, यानी कि स्त्री क्या करती है, बार बार मरने की धमकियाँ देती है और मरने के खिलाफ वो कमरा बंद कर लेती है, फांसी पर लटकने का प्रयास करती है, पर वो सुसाइड नहीं कर पाती, मतलब कि वो प्रयास क्या रहता है, असफल रहता है, तो उस अटेम्प्ट सुसाइड का आता है। उन्होंने प्रयास किया पर वो असफल है, यानी जीवित है वो। कंप्लीट सुसाइड का मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णतः खराब कर लेता है, नष्ट कर लेता है, मर जाता है। तो ये जो अनुपात होता है वो पुरुषों में अधिक होता है। सुसाइड सबसे अधिक 15 से 25 वर्ष की उम्र में किया जाता है। समाज से अलग रहने वाले व्यक्ति जैसे अविवाहित, तलाकशुदा अधिक सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति का मनोरोगी होना भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी उसमें मेंटल डिसऑर्डर हो, ये ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति वही सुसाइड करे, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। आत्महत्या का सबसे सामान्य तरीका जहर खाकर आत्महत्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पुरुषों द्वारा पिस्टल या जहर खाकर आत्महत्या की जाती है। ठीक है, इस प्रकार रिलेटेड फैक्ट अपन ने देखा। बाद में मृत्यु 10 कारणों में से एक होता है। अटेम्प्ट सुसाइड का अनुपात अधिक होता है स्त्रियों में, पुरुषों में कंप्लीट का अधिक होता है। 50-25 वर्ष की उम्र वाले अधिक करते हैं। और इसके सुसाइड करने के लिए व्यक्ति का मानसिक रोग से ग्रसित होना भी आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं। अब इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, तो मैनेजमेंट अपन 2 प्रकार से करते हैं। एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देंगे कोई व्यक्ति जिसने अटेम्प्ट सुसाइड कर लिया, यानी मरने का प्रयास किया है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस नहीं लेगा तो शरीर को सेल टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन थेरेपी हाथों हाथ प्रदान करेंगे उसको। एंटी एंजाइटिक ड्रग देंगे, जैसे कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता में चल गया है तो एंटी एंजाइटिक ड्रग देंगे। उसके बाद सेडेटिव, यानी व्यक्ति अत्यधिक नींद में रहे तो उसमें कोई ख्याल नहीं आएगा जिससे वो मरने का प्रयास नहीं करेगा। नेक्स्ट एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, डिप्रेशन का मरीज है तो उसे एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे। काउंसलिंग सर्विसेज, यानी परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे। साइकोथेरेपिस्ट देंगे, जैसे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपिस्ट आदि से साइकोथेरेपिस्ट, बिहेवियर साइकोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फैमिली थेरेपिस्ट आदि देंगे, जिससे कि क्या होगा, उसका मूड स्विंग हो जाएगा एंड चेंज हो जाएगा और वो आत्महत्या का प्रयास ना करें। इस प्रकार अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट अपन बहुत ही अच्छे से करेंगे और जो अधिकतर पूछा जाता है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग में। सबसे पहला बात करते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे, यानी पेशेंट को सुरक्षित इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करेंगे।
पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, मरीज के आहार का ध्यान रखेंगे। मरीज क्या खा रहा है, क्या उसके लिए सूटेबल है, उसकी पसंद का खाना खिलाएंगे जहाँ तक हो सके। मरीज की साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। मरीज की साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, उसे डेली नहलाएंगे, नाखून छोटे रखेंगे, नाखून छोटे रखेंगे, ठीक है। और मरीज को विभिन्न व्यावसायिक एवं खेलकूद गतिविधियों में व्यस्त रखेंगे। व्यक्ति को व्यस्त रखेंगे ताकि उसमें किसी प्रकार का ख्याल ना आए, उससे उसको स्ट्रेस हो सके। मरीज को मनोरंजन गतिविधियों के लिए तैयार करना। मरीज को मनोरंजन या खेलकूद करने के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट, आत्महत्या के प्रयास करने वाले रोगी से बातचीत करेंगे कि आपने आत्महत्या क्यों करी, क्या कारण है, उससे इमोशनल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट, 8वां, उसकी पीड़ादायक भावनाओं को पता लगाएंगे, उन्हें हल करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, 9वां, मरीज को अपनी मौजूदगी में औषधि खिलाएंगे, रोगी के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाएंगे और रोगी को अकेला ना छोड़ेंगे, रोगी को निरंतर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने इसका नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। इसके अन्य भी पॉइंट वो देख ले। समुदाय में 24 घंटे हॉटलाइन सेवाओं की जानकारी देना, यानी कोई यदि पेशेंट है, कोई व्यक्ति है या कम्युनिटी हो तो उसमें बताएंगे कि अपन हॉटलाइन सेवाएं उपलब्ध है। कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसके कारण हेल्थ टीम वहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन के दौरान पेशेंट के हाथों को चेक करेंगे कि पेशेंट में किसी प्रकार की ऐसी चीज़ हो जिससे वो अपने जीवन को या अपने शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। नेक्स्ट, पेशेंट के रूम से सभी हानिकारक वस्तुएं जैसे आत्महत्या का प्रयास कर सकता है उनको हटाएंगे। यानी पेशेंट के रूम में जो भी हानिकारक वस्तुएं जैसे नुकीली वस्तु हो गई, कैंची हो गई, जैसी चीज़ों को हटाएंगे। उसके बाद नर्स को समुदाय में उपस्थित हाई रिस्क ग्रुप को पहचान कर शिक्षित करना या परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे कोई किशोर है तो उनमें मेंटल डिसऑर्डर वाला रोग है तो उन्हें समझाना, परामर्श देना। उसके बाद रोगी से मौखिक व लिखित सहमति पत्र लेना ताकि भविष्य में व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने पर वह अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करे, ठीक है। इस प्रकार ये सुसाइड हो गई। सुसाइड का अपन नर्सिंग मैनेजमेंट किया है और मेडिकल मैनेजमेंट किया है और इसके रिलेटेड फैक्ट देखे हैं, इसके कारण देखे हैं, रिस्क फैक्टर देखा और इसकी डेफिनेशन देखी है, ठीक है। इस प्रकार से सुसाइड आज अपना ख़त्म होता है।